आप सब लोगों को जय मसीह की। Today is the 20th Sunday after Pentecost, and the theme of our worship this morning is thanksgiving for Luke, who was a faithful witness and also the writer of Gospel of Luke. तो आइए हम अपने स्वरों को खुदा के हजूर झुकाएं। प्रभु परमेश्वर, तूने हम सबको चुन लिया ताकि हम तेरे लिए विटनेस करें, और खास तौर से खुदावंद तूने लूक को चुना और खुदावंद तूने उसको अपनी ताकत से नवाजा और उसने खुदावंद तेरी एक अच्छी दौड़ को दौड़ा। और खुदावंद हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि उसने एक बहुत अच्छा गॉस्पेल हमारे सामने रखा। और प्रभु आप हमें भी ऐसी अकल दें कि हम तेरे वचन को पढ़ने वाले, उसको समझने वाले और उसके मुताबिक चलने वाले अच्छे और नेक लोग बने। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि हम अपना पहला गाना गाएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 42वां अध्याय और उसकी 1 से 7 आयत, और मिसेस डैनियल इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। मैं पढ़ूंगी पुराने नियम में से यशायाह 42 उसकी 1 से 7। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था को बांट लेंगे।
परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी को फैलाने वाला, उस पर के लोगों को सांस और चलाने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए, बादशाह और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको कालकोठरी से निकाले। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। इस समय हमारे बीच में पढ़ी जाएगी 2 तिमोथी chapter 4 verse 6 to 11 and Mrs. सुनीता इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। सभा का दूसरा पाठ 2 तिमोथी 4:6 से 11। क्योंकि अब मैं अधर्म के समान उड़ेला जाता हूँ और मेरा कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास को रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्याय है मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने का प्रिय जानता है, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीको को चला जा। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला जा, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम आया है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। The Holy Gospel is written in the Gospel according to St. Luke, chapter 10, verse 1 to 9, and Mr. Roydell Simon will lead us in the reading of the text. The Holy Gospel is taken from the Gospel according to St. Luke, the 10th chapter, verses 1 through 9. Glory to thee, Lord Jesus. Luke, chapter 10, beginning at verse 1. After this, the Lord appointed 72 others and sent them on ahead of him, 2 by 2, into every town and place where he himself was about to go. And he said to them, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Go your way. Behold, I am sending you out as lambs in the midst of wolves. Carry no money bag, no knapsack, no sandals, and greet no one on the road. Whatever house you enter, first say, peace be to this house. And if a son of peace is there, your peace will rest upon him. But if not, it will return to you. And remain in the same house, eating and drinking what they provide, for the laborer deserves his wages. Do not go from house to house. Whenever you enter a town and they receive you, eat what is set before you. Heal the sick in it, and say to them, the kingdom of God has come near to you. This is the gospel of Christ. Praise be to thee, Lord Jesus. Let us bow down our heads in prayer. May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. अगर हम यशायाह नबी की पुस्तक जो कि हमारे सामने आज पढ़ी गई उसको देखते हैं तो वहां यूं क्लियरली लिखा है, Here is my servant whom I uphold. यानी यीशु के बारे में लिखा है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा सर्वेंट है, दास है, जिसको मैं अपहोल्ड करता हूं. My chosen one in whom I delight. I have put my spirit upon him and he will bring justice to the nations. खुदावंद के रोशे में, गोशे में जस्टिस भरी हुई है. वो चाहता है हर काम जस्ट तरीके से हो, हर काम सच्चे और अच्छे तरीके से हो. जो गलत है वो गलत दिखाई दे, जो सही है वो सही दिखाई दे. और प्रभु कहता है, मैं चाहता हूं कि देश देश में, नेशंस में एक जस्टिस आए. और वो
परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के द्वारा जो आया उसमें वो क्लियरली कहता है कि जब यीशु आएंगे तो ही विल नॉट क्राई आउट और शाउट और रेज हिज वॉइस इन द स्ट्रीट। कई बार हम अपनी बात को सही रखने के लिए जोर जोर से बोलते हैं अपनी बात को। वह परमेश्वर कह रहा है कि जब यीशु आएगा यशायाह नबी के द्वारा he will not raise his voice, क्योंकि कहते हैं सच जो है उसको चीख के बताने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप में ही एक ऐसी ताकत रखता है कि उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई छुपा नहीं सकता। A crushed reed he will not break, and a faltering wick he will not snuff off। यानी वो टिमटिमाती हुई बत्ती को नहीं बुझाएगा। He will take care, यानी मतलब जिनका विश्वास डीप नहीं है, जिनका विश्वास वेवरिंग विश्वास है, और अगर कोई भी उसके पास आएगा तो वो उसको बचा लेगा। Faithfully he will establish justice, यानी वो जो है वो जस्टिस को एस्टैब्लिश करेगा और वो भी बिल्कुल फेथफुली। He will not waver or be broken until he establish justice on earth। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो जस्टिस को एस्टैब्लिश अर्थ में करना दे। And the islands will wait for his law। Thus says the Lord God, who created the heaven and the earth and spread them out, who spread forth the earth and all that comes from it, who gives bread to its people and life to those who walk on it। I, the Lord, have called you for the sake of justice, and I will hold your hand and make you firm। खुदावंद ने अपने बेटे को इसलिए भेजा कि he may bring justice on earth। खुदावंद हम सबको चाहता है कि हम एक सही जजमेंट रखें, एक सही राह पर चलें, और इसलिए खुदावंद यीशु जब इस दुनिया में आया तो वो एक ऐसी जस्टिस लाया जिसका कोई अंत नहीं था। मूसा ने एक लॉ दिया, और मोज़ाइक लॉ जो दिया गया वो जब वो फॉलो किया जाता है तो उसके अंतर्गत एक सिस्टम ऑफ प्रीस्टहुड आया। मगर जो प्रीस्टहुड जीसस क्राइस्ट लाए वो था मालिक ए सादिक का प्रीस्टहुड, यानी गॉड यीशु जो थे वो सादिकों के मालिक हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ मेल्किजेदेक। कई बार लोग इसको समझते नहीं है कि मेल्किजेदेक की रीति पर वो आया। मेल्किजेदेक का मतलब है मालिक ए सादिक की रीति पर आया, यानी वो सादिकों का, सादिक का मतलब होता है सही लोग, राइचस लोग, सादिकों का मालिक होकर आया। और जब वो सादिकों का मालिक होकर आया, यानी गॉड डज नॉट लाइक अनराइचियसनेस। परमेश्वर चाहता ही नहीं है कि हम अनराइचियस काम करें, गलत काम करें और फिर एक तो गलती करें। आजकल हमने सुना है हिंदी में से एक तो चोरी और सीना जोरी, यानी मतलब कि हम एक तो गलती करते हैं और दूसरा हम वॉइस भी रेस करते हैं, शोर भी सबसे ज्यादा हमें मचा रहे होते हैं। तो गॉड इज नॉट लाइकिंग सच पर्सन्स। खुदावंद कहता है कि तू शांति का प्रतीक बन और दैट व्हिच इज करेक्ट इज करेक्ट। तेरा हाँ हाँ हो, ना हो। एंड द लॉर्ड हैज आई हैव कॉल्ड यू। जीसस के लिए वो कहते हैं for the sake of justice, and I will hold your hand and make you firm। खुदावंद यीशु को फर्म करने वाला गॉड है, वो मुझे और आपको फर्म करने वाला खुदा है। वो हमें ताकत देता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की सादिक राह पर चलें, राइचियस राह पर चलें। राइचियसनेस का मतलब होता है राइट लिविंग। हम देखें कि राइचियसनेस का मतलब क्या है। I will make you a covenant to the people and a light to the nations, to open the eyes that do not see, to free captives from prison, and to bring out to light those who sit in darkness। आज की गॉस्पेल रीडिंग अगर हम देखें तो हमारे क्या है, लूका की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी पहली आयत में
मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उनको दो दो करके अपने आगे भेजा। हम देखते हैं कि यीशु ने जब चुनाव किया तो 70 लोगों को चुन लिया और उनको दो दो के ग्रुप में, पेयर्स में, जिस जिस गांव में जिस जगह पर वो जाना चाहता था वहां पर पहले से भेजा। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने का वो मजदूर भेज दे। यानी परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया जो है वो परमेश्वर के वचन को जाने, और परमेश्वर कहता है लोग खेत तो बहुत हैं मगर परमेश्वर के वचन को समझने वाले बहुत थोड़े हैं। इसलिए वो चाहता है कि लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसको खुद समझें और दूसरों को उस तरीके से समझाएं जिस प्रकार से खुदाबंद चाहता है। परमेश्वर इस बात से क्या कह रहा है? परमेश्वर हमारे अंदर एक राइचियस जीवन चाहता है, क्योंकि वो राइचियसनेस को स्टैब्लिश करने आया। और लोग जो हैं वो वचन को पढ़ते हैं मगर उसका परीक्षा कैसे होती है, वो कैसे जांचे जाते हैं कि ये सच में राइचियस है? जब वो राइचियस लाइफ जीते होते हैं तो आप प्रभु ने कहा कि तुम उनके कर्मों से उन्हें पहचान लोगे, तुम उनकी बातों से उन्हें पहचान लोगे, तुम उनके फ्रूट से उन्हें जान लोगे। यानी तुम उनकी जो रिजल्ट है उससे पता चलेगा कि उन्होंने मेरे वचन को ग्रहण किया है या नहीं किया है। यानी हमको परमेश्वर के वचन को एक तो पहले समझना है कि परमेश्वर, क्योंकि वो राइचियसनेस का खुदा है, वो गलत तरीके से कोई चीज चाहता ही नहीं, वो हर चीज राइट तरीके से करना चाहता है। और इसलिए उसने दो दो को चुना और कहा जाओ, और उसने कहा पक्के खेत तो बहुत है, लोग तो बहुत जानना चाहते हैं प्रभु चाहते क्या रहे हैं, मगर जो समझाने वाले हैं वो उसको कितनी अच्छी तरीके से उनको समझा पा रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। तो खुदावंद कहता है, जब वो आगे चलते हैं हम उसकी डिस्कोर्स में, तो हम देखते हैं कि अगर लूका की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 6ठी आयत को पढ़ें तो वहां क्या लिखा है, यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो वे तुम्हारे पास लौट आएगा। यानी मतलब परमेश्वर ने कहा तुम जाओ, पूरे सबको परमेश्वर के वचन के बारे में बता दो, और जब तुम किसी घर में घुसो, तुमको ये कह के भेजा उन 70 को जो दो दो भेज रहा था कि जब तुम किसी घर में घुसो तो घर में कहो कि इसमें कल्याण हो, और यदि वहां पर कोई कल्याण के योग्य इंसान होगा तो तुम्हारा कल्याण उनको ठहरेगा, और नहीं तो तुम्हारा जो शांति, तुम्हारा जो पीस, तुम्हारा जो कल्याण उनके ऊपर तुमने डाला है वो वापस लौट आएगा। यानी मतलब कि कई बार हम कहते हैं कि जी देखिए उन्होंने हमारे लिए दुआ की, हम तो चंगे ही नहीं हुए, तो चंगाई किसको मिलेगी? वो जो कि कल्याण के योग्य होगा। यानी मतलब कि योग्यता किसकी है? आपकी योग्यता है, मेरी और आपकी योग्यता है। उस औरत के अंदर इतना विश्वास था कि उसने कहा अगर मैं यीशु के कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो भीड़ में यीशु के पास आई जिसको लहू बहने का रोग था, और उसने पीछे से आके, जब यीशु देख भी नहीं रहे होंगे, उस समय आके यीशु के कपड़े को छू लिया। उसने यीशु को भी नहीं छुआ, उसने यीशु के कपड़े को छू लिया, और जैसे ही वो छू लिया, क्योंकि उसके अंदर विश्वास था, इसलिए परमेश्वर में से ताकत निकल गई और चंगाई हो गई। यानी मतलब कि परमेश्वर ने उसको नहीं छुआ, परमेश्वर ने उस पर हाथ रख के ब्लेसिंग नहीं दी, और उसने अपना हाथ परमेश्वर को रखकर ब्लेसिंग को खींच लिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विश्वास था। यानी परमेश्वर कह रहा है तेरी बरकतें विश्वास से हैं, और विश्वास सुनने से है, और सुनना मसीह के वचन से है, और जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ होगा। इसका मतलब अगर तेरे अंदर विश्वास नहीं है तो कोई तेरे लिए कितनी भी दुआ कर रहा होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। उस औरत के लिए ना तो कोई दुआ कर रहा था, ना किसी ने उसके ऊपर हाथ रखा था, यीशु के ऊपर उसने अपना हाथ रख दिया था, उसके गारमेंट को उसने छू लिया था और वो चंगी हो गई थी। और उसके विश्वास के कारण
यीशु में से ताकत निकल गई। यानी मतलब कि जब यीशु 10:6 में कह रहे हैं यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो वह तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। यानी आप बेस्ट ऑफ पास्टर हो, आप बेस्ट ऑफ हीलर हो, मगर अगर जिस बंदे के अंदर विश्वास ही नहीं है उसके अंदर कल्याण आएगा ही नहीं। यानी आपका विश्वास आपकी बरकत है और आपका अविश्वास आपके लिए नुकसान का कारण है। क्वेश्चन ये है कि आपके अंदर विश्वास कितना है, और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। इसलिए मसीह का वचन बहुत क्लियरली हमें समझ आना चाहिए, और सबसे ज्यादा जो हमें समय बिताना चाहिए वो मसीह के वचन के साथ बिताना चाहिए। कई बार हम वचन के समय ही अपना दिमाग इधर उधर लगा लेते हैं। कई लोग सिर्फ म्यूजिक में इंटरेस्टेड होते हैं। कई लोग जो होते हैं वो कहते हैं अरे ये तो हमें सब कुछ आता है, मगर जो कहते हैं मुझे सब कुछ आता है वो निरे निर्बुद्धि कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से तुझे देखना चाहिए था अभी तक उसको देखा नहीं है। यानी कई बार हम चीज को जब देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या ट्रुथ है, मगर जब हम उसको इंटेंटली गौर से देखते हैं तब हमें पता चलता ओहो इसके अंदर तो इतना रहस्य छुपा हुआ था। तो वो कह रहे हैं कि अगर कल्याण के योग्य वहां कोई इंसान होगा तो तेरा दिया हुआ कल्याण उस घर में ठहर जाएगा, नहीं तो वापस लौट आएगा। हम देखते हैं अगर नंबर्स की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 16-17 आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है कि जिस समय वो 70 जो था वो एक पर्टिकुलर नंबर था। सनहेड्रिन में भी 70 लोग हुआ करते थे। यहूदियों की सनहेड्रिन में 70 लोग हुआ करते थे। और सनहेड्रिन किस चीज को दिखाती है? सनहेड्रिन जो है वो परमेश्वर के लोगों के ग्रुप के नंबर को दिखाती है, जो कि हाईएस्ट बॉडी हुआ करती थी उस समय की। इसका मतलब क्या है कि उसने 70 को चुना अपने जहां जहां वो जा रहा था। यानी ये 70 सारे के सारे क्यों चुने गए थे? ताकि परमेश्वर का काम करें। मगर सनहेड्रिन जो थी, जो यहूदियों की सनहेड्रिन थी, वो यीशु के समय में परमेश्वर के काम को छोड़कर और कामों में लग गई थी। यानी अगर आप वो काम नहीं कर रहे जिसके लिए आपको चुना गया है तो यू आर नॉट डूइंग द बिजनेस वेल। पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 16 और 17 आयत आपके सामने पढ़ी देता हूं। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिन्हें तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं। मिलाप वाले तंबू में इनके पास ले आ, वे मेरे साथ यहाँ खड़े हों, तब मैं उतरकर तुझसे वहां बातें करूंगा और जो आत्मा तुझ में है उनमें से लेकर उनमें संभाऊंगा और वे उन लोगों का भार तेरे संग उठा सकेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। और लोगों से कहे, कल के लिए अपने आप को पवित्र करो, परमेश्वर मुझे और आपको पवित्र चाहता है। और मूसा को उसने कहा कि तू 70 लोगों को चुन ले। और उसी प्रकार से जो परमेश्वर ने मूसा को कहा वैसे ही यीशु भी अपने लिए 70 लोगों को चुन रहा था। और उसने 70 लोगों को चुन लिया, उनको 2-2 करके नियुक्त कर दिया कि ये जाएं, जिस जगह पर मैं जाने पे हूं वहां जाके पहले से तैयारी करें। और परमेश्वर के वो जो जन चुने गए थे वो सब किस लिए चुने गए थे? कि परमेश्वर के काम को करेंगे। यानी कोई भी पास्टरेट कमेटी उसको किस लिए चुना जाता है? कि वो परमेश्वर के काम को करे, उससे हटकर और कोई काम में नहीं लगे। परमेश्वर कहता है आई वॉन्ट राइचियसनेस, आई वॉन्ट गुडनेस, आई वॉन्ट ओबीडियंस। यानी आपको सबको परमेश्वर के वचन को सुनना है। सबके ऊपर कोई ना कोई अधिकारी है, यानी हमें अपने अधिकारी यानी बिशप साहब की बात को सुनना है और हमारे जो बंदे हैं उनको हमारी बात को सुनना है। क्योंकि ये परमेश्वर कहता है कि कोई भी अथॉरिटी जो बनी है उसको परमेश्वर ने बनाया है और हमको आदर देना है अथॉरिटी को। तो परमेश्वर कह रहा है कि जब आई मूसा तुम 70 को एकत्रित करने का, तब मैं तेरे वाली जो आत्मा है उसमें से कुछ पार्ट लेके उनके ऊपर ढेल दूंगा
और फिर वो भी उस ताकत से काम करेंगे जिस ज़ील से तू काम करता है। यानी परमेश्वर हमारी ज़ील को पसंद करता है। कई लोग काम जो है वो बड़े ढिलाई से करते हैं और ढीले लोग कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। वेल बिगन इज हाफ डन। तो यानी हर काम को हमको अच्छी तरह से करना है, ढिलाई से कोई भी काम ना करें। कई लोग बहुत ही अपनी अप्रोच ढीली रखते हैं, मतलब दे आर वेरी स्लैक इन देयर अप्रोच। खुदावंद मुझे और आपको चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य को समझने वाले बने और उस रोशनी को अपने अंदर ऐसा उतारें कि हम उसके जलते हुए दीपक बने। अगर हम दूसरा राजा उसका 4वां अध्याय उसकी 29वीं आयत पढ़ें तो वहां क्या लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। दूसरा राजा उसका 4वां अध्याय उसकी 29वीं आयत। तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी लेकर हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और अगर कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना। मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर धर देना। तब लड़के की मां ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। तो वह उठकर उसके साथ पीछे पीछे चला। अब मैं आपको पृष्ठभूमि बता दूं। पृष्ठभूमि यह है कि एलीशा जो था वो एक घर पे जाया करता था जो कि शूनम जगह में था, और शूनम में एक स्त्री थी जो उसने एलीशा के वचन को सुना और उसने कहा, ये कितना अच्छा परमेश्वर का रोशन वचन देता है, ये बात को कितनी क्लियरली समझाता है। तो उसने उसको अपने घर में इनवाइट किया, उसके लिए खाना पीजा बनाया और उसको आदर दिया। और जैसा अभी हम लूका की पुस्तक में भी पढ़ रहे थे कि तू इधर उधर मत जाना, जहां तुझे वेलकम मिले तो वहां पर रुकना, और जो तेरे सामने परोसा जाए वहीं पे खाना, और जितने दिन तक तू वहां रहे उसी घर पर टिके रहना, क्योंकि जो तेरे लिए कुछ भी प्रोवाइड करेगा परमेश्वर उसे बरकत देगा। और ऐसा ही हुआ कि जब भी एलीशा नबी उस एरिया में जाता, शूनेम में जाता, तो वो उसी औरत के घर पे जाता, और उसका पति एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन था और उस औरत उसको इज्जत देती थी और उसके लिए खाना वाना सब परोसा जाता था, उसको अच्छी जगह बनाई जाती थी, दी जाती थी, और वहीं ठहरा करता था। आखिरकार एक दिन उसने अपने पति से कहा, इस परमेश्वर के दास के लिए जो परमेश्वर की रोशनी हम पर बांटता है, हम क्यों ना परमेश्वर के दास के जन के लिए घर के छत के ऊपर एक कमरा बना दें, उसके अंदर बेड लगा दें, उसके अंदर पानी का घड़ा रख दें वगैरह वगैरह, ताकि एवरी कंफर्टेबल चीज जो उस समय उपलब्ध थी वो उसके लिए प्रोवाइड कर दें। और तब परमेश्वर के जन ने जब देखा कि उन्होंने उसके लिए इतना करके रखा है, जब वो अगली बार जब मिलने आया तो देखा घर के ऊपर एक कंप्लीट कमरा बना हुआ है और सब उसके अंदर फैसिलिटीज हैं कि वो वहाँ आराम से रह सके। तो उसने कहा, मैं इस बच्ची के लिए क्या करूं, क्योंकि इस बच्ची ने दिल से मेरे लिए कुछ किया है। तो इंसान के अंदर कौन डालता है धन्यवाद की आत्मा? परमेश्वर डालता है। जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए फार मोर एक्सीडिंगली मोर अबंडेंटली हमें देता है। अगर हम इफिसियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़ें तो वहां क्या क्या लिखा है? इफिसियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 20वीं आयत, जो कि अब आपके स्क्रीन पर है, उसमें क्या लिखा है मैं आप सबके सामने पढ़ देता हूं। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, यानी परमेश्वर जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है, यानी नाउ unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us। यानी परमेश्वर से जब हम विनती करते हैं तो वो हमारी सोच से, हमारी डिजायर से कहीं ज्यादा हमारे को देता है। और हम देखते हैं ऐसा ही एलीशा ने जब उसको देखा कि इस औरत ने, इस बच्ची ने और उसके पति ने उसके लिए इतना बड़ा घर बना दिया और उसके लिए हर चीज मुहैया कर दी, तो उसने अपने
सर्वेंट से अपने दास के साथ डिस्कस किया कि मैं इसके लिए क्या करूं, और दास ने कहा साहब जी इनके पास कोई बेटा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। और उसने कहा, उस औरत को बुलाया, कहा अगले साल जब मैं आऊंगा तो तू तेरे पास एक बेटा होगा। और जैसा परमेश्वर के दास ने जन ने उसको आशीर्वाद दिया था शूनेम की नारी को, वैसे ही उसके साथ हुआ और उसके पास एक बेटा हुआ। और बेटा बढ़ता गया, वो साल बीत गए। सालों बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, तब 10-12 साल का होगा, तब ऐसा हुआ कि वो बेटा जो था वो उसको हीट स्ट्रोक हो गया और ब्रेन स्ट्रोक की वजह से वो मर गया। जो आदमी था, उसकी जो औरत यानी शूनेम की जो नारी थी, उसकी जो माँ थी, वो दौड़ी और उसने कहा मेरे लिए जल्दी से मेरे गधे को सैडल करो, मुझे पहाड़ पर, कार्मेल के पहाड़ पर जाना है जहाँ परमेश्वर का दास रहता है। और परमेश्वर के दास के पास वो आई और उसने कहा, जब परमेश्वर के दास ने उसे दूर से आते देखा तो उसने क्या कहा, मैं पढ़ देता हूँ, दूसरा राजा उसका 14 अध्याय उसकी 25वीं आयत। तो वह चलते चलते कर्मेल को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह शूनेमिन है, उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से हैं। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी ने उसके पास गया और उसे धक्का देकर कहा, हटाए। परंतु परमेश्वर के भक्त ने उसे कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? मैंने ना कहा था मुझे धोखा न दे। तब इलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसे उत्तर ना देना, और मेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख धर देना। तब लड़के की माँ ने इलीशा से कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। तो वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा और ना उसने कान लगाया। तब वह इलीशा से मिलने को लौट गया और उसको बतला दिया कि लड़का नहीं जागा। हम देखते हैं कि यहाँ पर इलीशा के पास पावर थी। इलीशा ने ऑर्डर दिया कि मेरी छड़ी लेके जाई जाए, उस लड़के के ऊपर रखी जाए, और गेहजी जो उसका नौकर था वो दौड़ा हुआ गया। उसने कहा, बिल्कुल विलंब ना करना, किसी से भी रास्ते में ना मिलना, किसी को कोई नमस्कार करे तो नमस्कार का जवाब देने में टाइम वेस्ट मत करना, वो ना किसी से पूछना ना किसी को बताना। डोंट वेस्ट टाइम, गो टू दैट चाइल्ड और मेरी छड़ी वहां रख देना, और मेरी छड़ी के रखने से ही वो जो लड़का है वो चंगा हो जाएगा। मगर हम देखते हैं यहाँ शूनेमिन की जो औरत थी, उसने कहा, नहीं, जब तक तू नहीं चलेगा मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। आई वांट टू टेक यू। क्योंकि उसके अंदर ये विश्वास था कि अगर ये चलेगा तो ही मेरा लड़का चंगा होगा। और ऐसा ही हुआ, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ होगा। अगर आपका विश्वास जैसा होगा वैसे ही आपके साथ होगा। जहां पर भी यीशु ने किसी को भी चंगाई की, उसने कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे साथ हो। और ऐसा ही हुआ, और जिसको भी विश्वास था सब चंगे हुए। परमेश्वर मुझे और आपको कुछ बताना चाहता है। अब देखते हैं, यीशु एक सेंचुरियन से मिला, और सेंचुरियन ने जब उसको देखा, यीशु ने कहा, तेरा सर्वेंट बीमार है, हाँ मैं तेरे साथ चलता हूँ, तेरे घर जाके उसको चंगाई दूंगा। और सेंचुरियन ने कहा, नहीं प्रभु, मैं एक अथॉरिटी में इंसान हूँ, मैं इस काबिल नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए,
बस तू कह दे। मैं एक सोल्जर से कहता हूँ जा, तो वो जाता है, दूसरे कैसे कहता हूँ आ, तो वो आता है। यानी मुझे विश्वास है कि मेरे अंदर इतनी अथॉरिटी है कि मैं कह दूंगा कि सोल्जर को, तो सोल्जर की मजाल नहीं है कि वो ना करे। उसी प्रकार से तू कह दे और बीमारी जाती रहेगी। और यीशु ने अपने लोगों की तरफ पलट कर कहा, यहूदियों की तरफ, कि मैंने ऐसा विश्वास यहूदियों में भी नहीं देखा। हम देख रहे हैं विश्वास सुनने से है, सुनना मसीह के वचन से है। इस सुनेमेन की औरत को विश्वास नहीं था कि लकड़ी उसकी छड़ी से वो चंगा हो जाएगा उसका बेटा, और वो चंगा भी हुआ भी। हम देखते हैं जब इलिशा गया और जब उसने उसके लिए प्रार्थना की तो उसका बेटा छींका और फिर वो चंगा हुआ। हम कैसे परमेश्वर के हाथ को देखते हैं। जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ होगा। खुदावंद मुझे और आपको कहना चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले और उसके विश्वास को समझने वाले बने। अगर हम देखें कि परमेश्वर का विश्वास किस प्रकार का होना चाहिए, मैं लूका नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ूंगा, और विच इज ऑन योर स्क्रीन। इसलिए कि बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में होती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच कर उन्हें तेरे लिए कर्मानुसार लिखूं, कि तू ये जान ले कि बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल हैं। यानी मतलब परमेश्वर का जो दास है लूक का जो है वो क्लियरली लिख रहा है, आई थियोफिलुस, मैं तेरे लिए ये डॉक्यूमेंट प्लान केयरफुल क्रोनोलॉजिकल डॉक्यूमेंट बना रहा हूं, ताकि तुझे जो बातें पता चल रही हैं इधर से उधर से हिस्ट्री की किताबों से सारी चीजें तुझे क्लियर हो जाए कि क्या हुआ था, ताकि तेरे को कोई भी शक ना रह जाए। यानी व्हाई इज ही राइटिंग, ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। यानी हमको भी परमेश्वर का वचन जब तक क्लियर नहीं होगा, वो पर्दा हटना चाहिए हमारे दिलों और दिमागों पे से, ताकि वो वचन हमारे ऊपर क्लियर हो जाए। और जब हमारे ऊपर वचन क्लियर हो जाएगा, हम उससे जो कुछ चाहेंगे वो हम मांगेंगे और प्रभु हमें दे देगा। और क्योंकि वचन हमारे सामने क्लियर हो चुका है, हम कोई गलत चीज मांगेंगे ही, हम अनराइचियसनेस चीज मांगेंगे ही। ये फर्क होता है एक राइचियस डिमांड में और एक अनराइचियस डिमांड में। यानी परमेश्वर के सामने हम देखते हैं कुछ डिमांड्स राइचियस हैं, कुछ बार डिमांड्स अनराइचियस हैं। हम देखते हैं हेरोड की बेटी ने हेरोड के सामने डांस किया और उसने कहा मैं तेरे को दे दूंगा आधा राज्य तक। तो उसने एक अनराइचियस डिमांड रख दी। उसने कहा मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर ला के दे। तो दैट डिमांड वाज नॉट राइचियस। सम डिमांड्स आर अनराइचियस एंड सम डिमांड्स आर राइचियस। और एक राइचियस आदमी अनराइचियस डिमांड करेगा ही। इसलिए हमें हमारे दिमाग के ऊपर से पर्दों को हटाना जरूरी है। परमेश्वर ने अपने लहू के और अपनी सैक्रिफाइस के द्वारा जो मंदिर का पर्दा था वो ऊपर से नीचे तक हटाना। हमको भी अपनी आंखों से अपने दिमाग पे परमेश्वर की रोशनी को पड़ने देना है, क्योंकि उस कवर्नेंट बॉक्स के अंदर 3-4 चीजें थी। मैं बता दूं, पर्दे के पीछे एक कवर्नेंट बॉक्स था, इंसेंस की स्टिक थी। और अगर हम हिब्रूज की पुस्तक उसका 10वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है, इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत, वहां लिखा है, यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि हो सकती है तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक माली के सादिक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति पर ना कहलाए। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना आवश्यक है। यानी परमेश्वर
अपने लोगों को बताना चाहता है कि यीशु सादिकों का मालिक होकर आया। यानी मतलब खुदावन गलत लोगों को मालिक बनना ही नहीं चाहता, वो सबको रास्ती पर लाना चाहता है, रास्तबाजों का वो मालिक है। यानी परमेश्वर जो है मालिकों सादिकों का मालिक है, और इसलिए वो एक नई रीति, और वो रीति किसकी है? गुडनेस की रीति है, उसके ऊपर वो अंदर गया। हम देखते हैं, अगर इसके 9वें अध्याय को देखें, हिब्रूज की इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय पहली आयत से वहां यूं लिखा है, निदान उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था, अर्थात एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता था, और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थीं, और उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे जो प्रायश्चित के ढक्कन पर छाया किए हुए थे। उन्हीं का एक एक करके बखान करने का अभी अवसर नहीं है। यानी मतलब अगर हम देखें, परमेश्वर मुझे आपको समझाना चाहता है कि हमको होली से होली ऑफ होलीज में जाना है, और होली ऑफ होलीज में जो है वो हमारा जो है पर्दा हट जाना चाहिए, और हमारे दिमाग को परमेश्वर के वचन को समझना है। परमेश्वर की तख्तियां परमेश्वर के वचन को दिखाती हैं। परमेश्वर की जो मूसा की जो छड़ी, जो बादाम की छड़ी फल रही थी, यानी जिसमें बादाम भी आते थे, फूल भी आते थे, और वो कवर्नेंट बॉक्स में रखी हुई थी, वो हमें होप को दिखाती है, एक ताजगी को दिखाती है कि हमारे अंदर होप है। आज की तारीख में कोविड हो रहा है, टेंशन हो रही है, होपलेस हो रहे हैं लोग, मगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हमारे दिल के अंदर, हमारे अंदर वो होप होनी चाहिए, और परमेश्वर की वो मन्ना जो कि उस सोने के वर्तमान में रखी हुई थी, वो दिखाती है प्रोविजन कि गॉड विल प्रोवाइड। हमें घबराना नहीं है, खुदावंद हमारा प्रोटेक्टर है, वो हमारा प्रोवाइडर है वो। और उस जो संदूक था उसके ऊपर क्या था? उसके ऊपर प्रायश्चित का ढक्कन था। यानी मतलब परमेश्वर मुझे और आपको प्रायश्चित करना की स्पिरिट चाहता है कि हम अपने गलत कामों से हटें, अच्छाइयों की तरफ बढ़ें, तब परमेश्वर हमारी सुन लेगा। तब जब वो चीज हमारे दिल के अंदर आ जाएगी, यानी एक तो परमेश्वर का वचन, एक परमेश्वर की प्रॉमिस, और एक परमेश्वर में हो कि वो हमें प्रोवाइड करेगा, तब हमारे दिल से एक आत्मा निकलेगी, और वो है प्रायश्चित की आत्मा, कि हम कहेंगे हाय खुदावंद, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ और उनको छोड़ भी देता हूँ, और तब हम परिवर्तित सोल हो जाएंगे। और व्हाइल वी आर येट स्पीकिंग, अभी हम मांग के रहेंगे, खुदावंद हमारी सुन लेगा। तो आइए परमेश्वर के पास आए, उसके वचन को अच्छी तरह से गहराई से पढ़ें, उसको समझें, और हम धन्यवाद लूक का भी दें, लूका जिसने लूका ने सुसमाचार लिखा, और उसने एक प्लान तरीके से उस गॉस्पेल को लिखा, ताकि हमारे सामने सब चीजें क्लियर और इन ऑर्डर आ जाएं। तो हम भी अपने जीवन को ऑर्डरली बनाएं, परमेश्वर के वचन की रोशनी हम सबके जीवन को अगवाई दे, और हम बढ़ते जाएं, उसकी बरकतें हमारे साथ चलती रहें। आइए हम प्रार्थना करें। आए खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी सब नेमतों और बरकतों और बख्शिशों के लिए। आपने खुदावंद ये अच्छा मौका दिया कि हम तेरे वचन को सुनते हैं, समझते हैं। हम इस समय आपके इस पवित्र स्थान में आए हैं। प्रभु परमेश्वर बहुतायत से इस वचन को आशीषित करें, और इससे हम समझें और उसके मुताबिक चलें, और आपका फल हमारे जीवनों में बना रहे। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। 21 जून 2020 को हमारी पास्टरेट कमेटी की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि हम जब अपना चंदे का गाना होता है, हृदय का गाना होता है, उस समय हम सब लोग अपने हदियों को लेकर कलेक्ट कर लें, और फिर उसको चर्च के अकाउंट पर
ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें, या हम उसका एक चेक बनाकर उसको हम चर्च पर मिस्टर सलीम को दे दें। क्रॉस चेक आप मिस्टर सलीम को दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपने सेल्फ डिनाइल बॉक्सेस या अपने सब्सक्रिप्शंस या आपने कोई भी जो आपका डोनेशन आप चर्च को देना चाहते हैं अभी तक नहीं दिया है, तो आप उसको हमारे चर्च के अकाउंट पर भेज सकते हैं, या उसका एक क्रॉस चेक बना के आप भेज सकते हैं। क्रॉस चेक के पीछे आप चर्च के अकाउंट की डिटेल्स और आपका ये सब्सक्रिप्शन है या क्या है वो डिटेल्स भी आप चेक के पीछे लिख दें, ताकि आपको उसकी रसीद मिल सके, और अकाउंट की डिटेल्स जो आपकी स्क्रीन में उसको साफ साफ तरीके से चर्च के चेक के पीछे लिख दें। समय होगा कि हम अपना दूसरा गीत गाएंगे। इस समय मैं गुजारिश करूंगा कि वो हदिये के लिए और उन लोगों के लिए जो बीमार हैं और किसी प्रकार की नीड में हैं, जिनके घरों में फाइनेंशियल क्राइसिस है, सबके लिए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, Lord, we thank you for this beautiful day, Lord, that you have given to us, Lord. Lord, we thank you for this word that has been preached, Lord. We pray
that it would bring many fruits, Lord, and in the lives of your people, Lord. Lord, we pray for this offering that has been given. We pray that you bless it and you use it for the extension of your kingdom, Lord. Lord, at this time, we also pray for those who have sacrificially given for this offering. We pray that you bless each one of them, Lord. Bless their families. And Lord, we commit all those who are sick, Lord, at this time when we are in this pandemic situation, Lord. We are facing crisis, Lord. We pray and we cry out to you, Lord, that you save us, Lord, and you bless us, and you save all those who are sick and dying, Lord. We pray that you extend your healing touch upon them, Lord, that they may receive your healing, Lord, and they come into your manifold. Lord, we also want to pray for all those who have lost their jobs, Lord. We pray that you give them hope, Lord, in this time of crisis. We pray that you provide them with their basic needs, Lord. Thank you, Lord, for the assurance we have in you, Lord. Thank you that you have promised us that you will never leave us nor forsake us, Lord. And we are and you help us, Lord, to learn how to be still before you, Lord. We pray and commit this whole service into your hands, Lord. And we commit each and every member of our church into your hands. We pray that you bless each one of them. We pray for our presbyter in charge. We pray that you bless him and you use him for the extension of your kingdom, Lord. You bless his family, and we commit each one of this prayer requests into your hands, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. And now, with the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us and all our loved ones this day and forevermore. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Amen. 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 यीशु की खूबियाँ मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूहे इलाही दुआ और फिर मुझको जिला अभी यीशु की खूबियाँ मुझ में हो। आमीन। आप सब लोगों को जय मसीह की।